11th क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हमने आत्मकथ्य पढ़ा था जो क्या हो गया है, हट गया है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्साह तथा अट नहीं रही है। ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ठीक है, आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जन्म, मृत्यु और रचनाएं लिखेंगे। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे इस पाठ के। फिर जो अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नोत्तर हैं वो आप शुरू करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट लिखा क्या है, बादल, फिर डैश डैश लास्ट का लिखेंगे। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे अर्थ ग्रहण वाले। फिर दूसरे का लिखोगे तो फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे, फिर प्रश्नोत्तर। तो आप देखिए उत्साह। ठीक, इसमें देखिए बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। तो यहाँ पर कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, यानी लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, तुम क्या करो, इस आसमान को घेर घेर कर, घेर घेर है ना गगन आसमान, इस आसमान को घेर घेर कर तुम क्या करो, गरजो। और ललित ललित काले घुंघराले, और तुम्हारे जो ललित होता है सुंदर, तुम्हारे जो सुंदर सुंदर क्या है, घुंघराले केस हैं, बाल हैं, वो कैसे हैं, कल्पना के समान, कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। यानी कल्पना के विस्तार के समान क्या है, घने हैं। कहने का आशय यही कि काले और सघन बाल क्या है, अत्यंत दूर दूर तक समूचे आसमान में क्या है, क्षितिज में फैले हुए हैं। तो हाँ, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तो कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या है, बिजली की चमक है, विद्युत छवि उर्मे, यानी तुम्हारे हृदय में बिजली की क्या है, चमक है, नवजीवन वाले, यानी तुम क्या करने वाले हो, नवजीवन प्रदान करने वाले हो। बादल वर्षा करके सभी को क्या करता है, नवजीवन प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो पृथ्वी के अंदर सोए हुए छोटे छोटे अंकुर होते हैं वो क्या रहते हैं, अंकुरित होकर अंदर ही छुपे रहते हैं, यानी अत्यधिक गर्मी के कारण वो बाहर नहीं आ पाते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो उनको एक नवजीवन मिल जाता है, वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक उनको एक नवजीवन मिलता है। यानी बादल वर्षा करके सभी को क्या करते हैं, नवजीवन प्रदान करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर नवजीवन प्रदान करते हैं, यह यानी पीड़ित और प्यासे लोगों को भी क्या करते हैं, उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं बादल। बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पानी के लिए चारों ओर क्या रहता है, हाहाकार मचा रहता है। तब जैसे ही बारिश आती है तो लोग क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, यानी उनको शीतलता प्रदान होती है। तो उसी प्रकार कवि भी क्या करता है, इस संसार को नवजीवन देता है। कहने का आशय ये है कि कवि अपनी कविताओं के द्वारा हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य ही देते हैं, जिसको हम पढ़कर प्रेरित होकर हम कुछ अच्छे कार्य करेंगे। तो कवि भी व्यक्ति को क्या करता है, नवजीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार बादलों में क्या छिपा रहता है, वज्र छिपा रहता है, तो इसमें वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, यानी इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार बादलों में क्या छिपा रहता है, वज्र छिपा रहता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी नई कविता में अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, यानी समूचे पूरे संसार को क्या कर दो, जोश से भर दो। ठीक है, आए समझ में। जैसे ही क्या होता है कि बादल गरजते हैं और उसके बाद बरसते हैं तो संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों को क्या मिलता है, नवजीवन मिलता है। वैसे ही कवि की क्या है, कविताएं हैं जिसके द्वारा क्या होता है, लोग प्रेरित होकर अच्छे कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है। तो इसके प्रश्नोत्तर देखिए, बादल गरजो अर्थ ग्रहण वाले इसमें से जैसे कवि को बादल कैसे दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, आपने पढ़ा ना कैसे दिखाई देते हैं। तो घुंघराले काले वाले। फिर है उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो इसमें कौन सी भाषा है
खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यह कविता मुक्त शैली में लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए, कवि बादल से संपूर्ण आकाश को घेर लेने के लिए क्यों कहता है। तो ऐसे ही प्रश्न इसमें से बनेंगे, वो आप नोटबुक में लिखेंगे और पढ़ते जाएंगे। अच्छे से आप अर्थ ग्रहण वाला वीडियो देखें और अपने आप ही फिर आंसर आपके बन जाएंगे। ठीक है, ओके।